अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नतुल हलालुहू और दोज़ख सब पे हराम हो। आमीन सुमा आमीन। हाँ जी, तो ये उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और मेरी वीडियोस का वेट भी कर रहे होंगे। और वीडियो को जो है हम दोबारा वहीं से कंटिन्यू करते हैं बहुत सख्त माजरत के साथ, क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लेट हो गई है। और लेट होने की वजह यह है कि ऑलरेडी काफ़ी सारे ट्रेवल्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से वीडियो को अपलोड करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हुआ है। तो इस वाली वीडियो को हम पहले वाली वीडियो के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। जिन लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वाली वीडियो देख लें, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आगे का मज़ा आने वाला है। और जी, हम लंच करने के बाद गवादर की गुमनाम गलियों से होते हुए अब जा रहे हैं पिशोगान और गन्स की डॉल्फिन्स देखने। और उसके बाद हम जाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत जगह, और वो है जगह जीवनी, जहाँ पर हम देखेंगे इंशाल्लाह सनसेट, और वो भी उस पॉइंट पे जहाँ पे मलका विक्टोरिया ने बैठ के सनसेट व्यू देखा था। अच्छा, अब हम ऑलमोस्ट इंटर हो चुके हैं पेशोगान में। और जो है सबसे पहले बहुत सख्त माजरत सामने वाली स्क्रीन की वजह से, क्योंकि जो स्क्रीन है वो ख़राब थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ थी, तो इसलिए आई एम सो सॉरी। और आप ये पहाड़ देख रहे हैं, इनकी बनावट देख रहे हैं, ऐसा फील होता है जैसे कोई ruins हो। अच्छा, इन पहाड़ों को देखते देखते ना एकदम से ये जो सामने एकदम ये पहाड़ सा या छोटी सी रॉक नज़र आई ना, इसको देख के ना स्टोन हैंज जो इंग्लैंड में है ना, मुझे एकदम वो देख के वो याद आ गई। और लेकिन मैंने ये सोचा कि उसकी तो कोई हिस्ट्री है, उसके पास तो सारा कुछ है, लेकिन इन रूइंस की कोई हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह ताला ने बनाई हुई है और कुदरती तौर पे बनाई हुई है। और पेशोगान में ये जो हम इस जगह पर आए हुए हैं, यहाँ पर है एक बहुत प्यारा या कुदरती तौर पर मीठा चश्मा, जहाँ से मीठा पानी निकलता है और लोग यहाँ पे पिकनिक करने आते हैं, क्योंकि इसके बिल्कुल तकरीबन 1000 मीटर्स के बाद सामने तो समंदर है, और पीछे से सहरा ही सहरा और मट्टी मट्टी और इस तरह के मट्टियाले पहाड़ हैं। तो ये जो है पेशोगान की पिकनिक एरिया है, जहाँ पर पेशोगान के लोग पिकनिक करने आते हैं। पिशगान गवादर से तकरीबन कोई 34 किलोमीटर्स के फासले पर है। और एक मैं यहाँ पे आपको बहुत सीक्रेट और बहुत मज़े की बात बताऊँ, जो बहुत सारे लोग आजकल जो है वो गवादर में वो ख़रीद रहे हैं, प्लॉट्स ले रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, तो जितनी भी ये जो सोसाइटीज़ वगैरह हैं वो गवादर से आउट होकर और पिशगान साइड पर जो है वो बन रही हैं। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमारा जो प्लॉट है वो गवादर सिटी में या गवादर में, तो वो गवादर सिटी या गवादर में नहीं, वो इधर इस साइड पर पिशगान साइड पर है। तो ये बड़ी मज़े की और इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, उसके बाद ये वाले जो पहाड़ है ना, मुझे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अल्लाह ताला ने, मतलब मुझे तो डेफिनेटली यकीन सा हो गया कि यहाँ पर कोई और मखलूक है या रहती है, क्योंकि पिलर्स बने हुए हैं, उन पिलर्स के अंदर ऐसे मतलब होल्स हैं, और जैसे कोई गुजरने की गैलरीज बनी हुई हैं, और बिल्कुल से यही सारा कुछ है। और इतनी कोई हसीन इनके अंदर कोई डेप्थ है या कार्विंग टाइप हुई हुई है कि दिल कर रहा है कि बस इनको देखो खड़े होकर। लेकिन ऑब्वियसली इतनी तेज़ धूप में बंदा देख नहीं सकता, जबकि सर्दियों का मौसम है, लेकिन फिर भी इतनी धूप बहुत तेज़ है और यहाँ पे खड़ा बंदा आराम से नहीं हो सकता। तो अभी अभी फास्ट फास्ट जो है हम इन रोड्स को क्रॉस करेंगे और चलेंगे किस तरफ, गन्स की तरफ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मेरे से प्रॉब्लम है कि ये देखें कैसे ज़बरदस्त व्यूज़ हैं, इनको दिल चाहता है बंदा देखे खड़े होके। अच्छा, मेरे से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनका कहना ये कि मैं रोड्स बहुत ज़्यादा दिखाती हूँ और जो मेन जो डेस्टिनेशन है वो ज़रा कम दिखाती हूँ। तो भाई, पहले भी आपको बताया था कि जो डेस्टिनेशन है वहाँ तो हर कोई पहुँच के दिखाई देता है, लेकिन जो वहाँ तक पहुँचने का टाइम है या वहाँ पे पहुँचा कैसे जाता है, असल मज़ा तो वो है। तो अब जो है हम पहुँच चुके हैं गन्स की गुमनाम गलियों में। और ये देखिए मट्टी का कितना प्यारा घर है। जाली जो लगाई है कपड़ों की लगाई ना मेरे। ये भी एक गंज का साहिल है,
साहिल तो पूरी पट्टी है, लेकिन यहाँ पे कचरा बहुत है, तो ये देख के काफ़ी दुख भी हो रहा है। अच्छा, जो गंज है उसकी जितनी भी तकरीबन लोकेलिटी है वो सारी की सारी ओमानी है, और इनका जो घर और इनका जो स्टाइल है वो सारा ओमानी स्टाइल में आर्किटेक्ट है इन लोगों का। सिंपल बॉक्सेस इस टाइप के बने हुए हैं। और गंज जो है वो पिशकान से 22 किलोमीटर्स पर है, और क्योंकि हमारे साथ लोकल नेक सॉल अंकल हैं तो वो हमें जो है अंदर की गुमनाम गलियों से लेकर आए, तो हमने फुल जो है लोकल माहौल और लोकल रोडें देखी हैं, तो जो कि बहुत मज़े की है और आपको भी दिखाई हैं, आपको भी अच्छा लगा होगा। और जी अल्हम्दुलिल्लाह गंज के खूबसूरत साहिल पर हम आ चुके हैं। और मज़े की बात ये कि गंज का ये वो साहिल है जहाँ पर पाकिस्तान में डॉल्फिन्स को देखा जाता है, लेकिन हम डॉल्फिन्स को नहीं देख सकते। और उसके पीछे जो रीज़न है ना वो इतनी कोई दुख भरी है ना, जो कि हमें अब आपको थोड़ी देर बाद आगे बताएंगे। और वो भी यहाँ के लोकल एक हमें मिले हैं, उन्होंने बताई है, उन्हीं की ज़ुबानी बताएंगे आपको। वैसे आजकल जो है ना ये डॉल्फिन की कमी ना इन कुत्तों ने पूरी कर दी है साहिल पर। पता नहीं ये क्या करने आए हुए हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल पिकनिक ही मनाने आए हुए होंगे। चलो ये हाँ। बस इतना ही आज इनका। गंज का ये वाला साहिल भी बिल्कुल ऐसा है जैसे हाफ क्रिसेंट, या जैसे चांद होता है ना आपका पहली या दूसरी या तीसरी तारीख का चांद। यानी आप ये देखें ना, लेफ़्ट साइड पे वो एज पे नज़र आ रहा होगा आपको पहाड़ का कोना, और राइट साइड पर भी ये देखें यहाँ पे भी पहाड़ का कोना। तो बिल्कुल राउंड ऐसे पहाड़ और उसके दरमियान में ये एक छोटा सा खूबसूरत सा गंज का साहिल है। और इस साहिल पे जो है ना रात के वक्त भी, और दिन के टाइम तो खैर नहीं, लेकिन रात के टाइम जो है ना बहुत सारी जो वो होती हैं स्नेल्स होती हैं वो नज़र आती हैं। और जब वाइट कलर की स्नेल्स होती हैं और जब उनके ऊपर चांद की रोशनी पड़ती है तो बिल्कुल वो वाइट वाइट ऐसे चमकती हैं जैसे कि जुगनू चमक रहे होते हैं। अभी इस टाइम दोपहर के तकरीबन 4 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बहुत शाम हो रही हो, क्योंकि गंज पे जो है वो सनराइज़ होता है और जीवनी जो इसके बिल्कुल बैक पर है राइट साइड पर, वहाँ पे सनसेट होता है। तो यहाँ से जैसे ही सूरज उगता है तो जल्दी से जो है ना यहाँ पे सूरज चला भी जाता है। लेकिन इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं और हम जो है यहाँ पे बहुत प्यारा ठंडी ठंडी हवा और रिलैक्सिंग टाइम जो है इंजॉय कर रहे हैं, और आप लोगों को भी करवाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और समंदर की जो पानी की आवाज़ है, और ये खाम में खाली कश्ती जिसको पानी आता है छेड़ता है और चला जाता है। इसको देखने का अजीब ही मज़ा है, खाम खा का मज़ा है। तो अभी जो है यहाँ पे टाइम जो है अच्छा सा स्पेंड करते हैं, आप भी सारे व्यूज़ को फील करें, इंजॉय करें, और फिर देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें। हाँ, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा सा मॉन्स्टर बैठा हुआ हो, उसके कान हो, है ना। वो मज़ार भी है। गन्स। वो जब आता है ना फिर डॉल्फिन आती है। यहाँ फिर डॉल्फिन यहाँ मतलब कितनी बड़ी होती है? तकरीबन इतना सा थोड़ा बड़ा। किस टाइम होती है? वो गया आजकल गाना नहीं बना रहा। वो जो छोटा वाला चारा होता है ना, वो जब आता है ना इधर गहरे पानी से आता है, फिर उनको खाने के लिए इधर आता है किनारे पे। उनके बाद अभी जो गवादर वाले हैं ना, ये छोटे मच्छी को ख़त्म कर रहे हैं, ये डॉल्फिन। इनका कहना ये है कि यहाँ पर जो छोटी मछली होती है उसको चारा कहते हैं। तो जब छोटी मछली समंदर के करीब आती है
तो उसको खाने के लिए डॉल्फिन्स आती हैं। लेकिन गवादर में जो आजकल एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि जो पता नहीं कौन सी कोई चाइना की या बाहर की कंपनीज़ ने जो है अपने जाल लगाए हुए, लेज़र जाल हैं, तो उससे छोटी मछली जो है वो भी उसके अंदर आके फंस जाती है। तो उससे ये नुकसान होता है कि जो है मछली समंदर में नहीं रहती छोटी वाली, और डॉल्फिन उसको खाने के लिए नहीं आती। वरना ये गंज का जो साहिल है ये मशहूर है डॉल्फिन्स के लिए पाकिस्तान में, लेकिन ये हमारे पाकिस्तान की इतनी हिडन ब्यूटी है कि कोई कुछ बताता तक नहीं है। ये भाई हमें बता रहे हैं कि अगर सनराइज़ देखना हो तो गंज का देखो, और सनसेट देखना है तो वहाँ अभी हम जीवनी जा रहे हैं सनसेट देखने, लेकिन अगर सनराइज़ देखना है तो वो गंज का देखें, क्योंकि सुबह सुबह जब डॉल्फिन जो होती हैं अपना खाना खाने के लिए बिल्कुल आती हैं और वो जंप कर रही होती हैं, और उस वक्त और बिल्कुल सामने से सनराइज हो रहा होता है। बाय बाय, एग्जैक्ट क्योंकि लोकेशन अब हमने जाना जो है वो ये सनसेट देखने बोर्ड के जहाँ लिए, खड़ा हुआ टाइम है कम होता बिल्कुल जा उसके रहा पास है से ही और सनराइज मुकाबला सख्त होता जा रहा और यहाँ पे है। कुत्ते और भी हैं। गंज के लिए हमें गंज छोड़ के अब हमें जाना है जीवनी, और जीवनी जो है वो तकरीबन गंज से कोई 17 किलोमीटर्स पर है। और क्योंकि हम जो है जीवनी से गंज जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो रोड कंडीशन है वो कोई इतना बहुत ज़्यादा वो अच्छा वाला नहीं है। जो अंदरून मकरान रोड्स हैं वो होते हुए हम जाएंगे। तो खूबसूरत बोट्स जो खड़ी हुई हैं साहिल पे स्टाइल के साथ, उनको करेंगे टाटा बाय बाय। इंशाल्लाह गंज हम फिर आएंगे और आके तुम्हारे पास हम डॉल्फिन देखेगा। अभी तो डॉल्फिन की कमी कुत्तों ने पूरी कर दी है, वैसे ठीक ठाक कुत्ते हैं जो कि बड़ा अच्छा स्वागत भी करते हैं और बाय बाय भी करते हैं, और छोड़ने के लिए गली के एंड तक आते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जी गंज की खूबसूरत गलियों में से होते हुए अब हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो है कि यहाँ पर आके ना ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे हम कोई बहुत मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा या आसार कदीमा के ज़माने में घुस गए हैं, क्योंकि आगे जो ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, इन पे जो इरप्शन हुई हुई है ना, उफ़ या अल्लाह, मुझे समझ से बाहर है कि क्या अल्लाह ताला ने कौन सी कुदरत के करिश्मे इस जगह पे दिखाए हुए कि दिल चाहता है बस देखो देखो। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ हर जगह घरों के बाहर गाड़ी पार्क हुई हुई होती है, यहाँ पर हर घर के बाहर बोट पार्क हुई हुई होती है। ग्रेट है भाई। हमारे पास पर्सनल कार्स होती हैं, मोटरसाइकिलें होती हैं, इनके पास पर्सनल बोट्स होती है भाई। शशके हर जगह के। अच्छा जी, अब देखें यहाँ के घर और यहाँ के व्यू, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप पुराने ज़माने की कोई बिल्डिंग्स देख रहे हैं या कोई पेंटिंग देख रहे हैं, या बस पता नहीं, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। सिर्फ देखिए, और ये जो सामने एकदम पहाड़ नज़र आ रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई शेर बैठा हुआ और वो ड्राई हो गया है बैठे बैठे। और ये पिलर्स ऐसा लग रहा है कि जहाँ जैसे यहाँ पर कोई ना किला बना हुआ होगा जो ख़राब हो गया है, ख़त्म हो गया है, लेकिन कोई किला नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब कुदरती तौर पे बना हुआ है, रूइंस बनी हुई हैं, बिल्कुल ऐसे क्लियर पिलर्स बने हुए ना कि वाकई में मुझे ना इनको कई जगह इस तरह की देखकर ना मुझे स्टोन हेंज याद आ जाता है, इंग्लैंड वाला। मुझे जोड़ों भी लग रहा है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सारे कदीमा, समंदर, मॉडर्निज्म है, क्या क्या है यार यहाँ पर। शुक्र है स्क्रीन साफ हो गई। ड्राइवर ने उतरते हुए स्क्रीन साफ की है। देखना किधर गई है। वो जा रही है। की सड़क पे से भी चढ़ के गए। मैंने कहा पक्की से नहीं गए। और जी अभी हम मोटरवे पे चढ़ चुके हैं, हमारी मोटरवे आ गई है। अच्छा, फिर वही वाली बात कि अब ये जो दोबारा से ये जो स्टोन्स हैं, ये पत्थर राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे पहाड़ टाइप आ रहे हैं,
तो ये इनमें इरप्शन हुई हुई हैं सुराख, और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वो क्या बनमानस टाइप शक्ल। देखिए मेरे रिस्पेक्टफुल व्यूवर्स, अगर मैं ये सारा रास्ता जो गन से लेके जीवनी तक है जो हमने ट्रैवल किया हुआ है और जो हमने देखा है अपनी आंखों से, अगर मैं वो सारा स्किप कर दूं और एंड में जल्दी से जाके जीवनी का सनसेट जो है वो दिखा दूं, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे कैसे रास्तों से गुजर के और कैसे कैसे जगहें देख कर हम वहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, और एक और बड़े मज़े की बात कि जितना भी आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं इससे समंदर अच्छा खासा दूर है, लेकिन इन सारे पहाड़ों के अंदर जो है ना बड़े बड़े जो सीपियाँ या जो शेल्स होती हैं उनको पता नहीं और क्या कहते हैं, वो बिल्कुल क्लियर थे और सबके ऊपर सॉल्ट ही सॉल्ट था। तो अब जो है हमने गन से लेकर जो जीवनी आने के लिए पावान या पता नहीं इस टाइप का कोई नाम था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, हमने वो वाला मेन हाईवे जो है जीवनी तक आता है वो पकड़ लिया है और उसके थ्रू अब हम जा रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ जीवनी की ओर, जो कि है 17 किलोमीटर्स। अच्छा, ये ऊपर जो नज़र आ रहा है आपको राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा सन, और लेफ़्ट साइड पे ये ना मल्टी कलरफुल जैसे रेनबो टाइप होती है वो चीज़ नज़र आ रही है। तो मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, और क्या अगर किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जी बस यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर रह गया है हमारा जीवनी, और जी टाइम जो है वो कम है और मुकाबला सख्त है और बड़ी स्पीड के साथ हम भर रहे हैं अपने जीवनी के सनसेट व्यू स्पॉट पे। और ये सारा जीवनी का शहर है जो हम आपको जल्दी जल्दी से दिखा रहे हैं। ये देखो कितनी प्यारी ईरानी घोड़ी है ये, इसका नंबर भी बड़ा चेंज था। सनसेट में सिर्फ 9 मिनट्स रह गए हैं और जल्दी जल्दी हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पर आकर हमने सब लोगों ने अपनी अपनी सीटें संभाल ली हैं और उस सनसेट को ना फील करना शुरू कर दिया है। सब लोगों ने सनसेट को फील करने का ना मज़ा सिर्फ उन लोगों को पता है जिन लोगों ने इस चीज़ को कभी किया होगा। जब तक आपने इसको लाइव नहीं किया ना, आपको नहीं पता चल सकता कि ये क्या है। इसका मतलब एक कंपैरिजन तो नहीं मैं दे सकती ये, लेकिन मैं इसको एक इस तरह मिसाल दे सकती हूँ कि अगर एक बच्चे ने जब कोक पी लेता है एक बच्चा, तो जब उसको टेस्ट पता चल जाता है ना तो फिर वो खाम में उसकी तरफ झपट्टा मारता है। तो यहाँ पर भी ना सेम वही कुछ फील्स हैं, और बस इसको फील करना चाहिए, फील करें। और अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़िंदगी में एक मौका ज़रूर दे जब आप लोग जो है ऐसी चीज़ों को या ऐसे वक्त को कभी ना कभी ज़रूर बैठ कर इंजॉय करें और फील करें। ओ ही गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो जगह है जहाँ मलका विक्टोरिया आकर सनसेट देखकर गई थी, और आज हम इस पॉइंट पर आकर सनसेट देखा है। और वाकई अंदर का फील पता नहीं कैसा है, अनबयानेबल है, वाकई में नहीं बयान कर सकते। और यहाँ से सिर्फ जो है 20 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर
बोट ड्राइव के ऊपर आप जो है ईरान में एंटर हो जाते हैं। और अब से थोड़ी देर बाद जैसे ही अंधेरा होगा तो सामने जो है आपको राइट साइड पर ईरान की लाइट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और मेरा ख्याल है जो जिस जगह की ईरान की लाइट्स नज़र आती हैं उसका नाम है शाहरक मस्तूनी गवातर। हमारे यहाँ है गवादर यानी हवा का दरवाज़ा, और उनके यहाँ है गवातर यानी गीली हवा। तो उस शहर की जो है बिल्कुल हमारे जो पाकिस्तान के साथ है वो नज़र आता है उसकी लाइट्स। और इस वक्त जो पॉइंट पे हम हैं ना, वो पाकिस्तान का सबसे एंड पॉइंट है या टिप कह लें। इसके बाद जो है पाकिस्तान का लैंड ख़त्म हो जाता है और समंदर ही समंदर शुरू हो जाता है। और यहाँ से लेकर और खुंजराब टॉप तक ड्राई लैंड हो जाता है हमारा पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान की लास्ट टिप है। इसके बाद राइट साइड पे ईरान है और आगे समंदर है। अच्छा, फिर बात हो रही थी कि मलका विक्टोरिया की, तो उसके ऊपर जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च मारी है तो पता चला है कि मलका विक्टोरिया जो है वो मिथ है, कंफर्मेशन नहीं है। कोई कहता है आई थी, कोई कहता है नहीं आई थी। तो लेकिन जो यहाँ पर मलका विक्टोरिया का हट बनाया हुआ है उनके नाम से, तो वो जो है यहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी तो एयरफील्ड्स जो हैं यहाँ पर बनाए गए थे। तो उनके लिए जो वहाँ पे पायलट्स या एयर मार्शल्स या चीफ्स वगैरह जो होते थे उनके लिए एक रूम बनाया गया था। तो उस रूम का नाम जो है वो विक्टोरिया हट है। लेकिन विक्टोरिया मलका यहाँ आई थी या नहीं आई थी, इस बारे में अभी तक कोई भी सदाकत नहीं मिलती, ना कोई तस्वीर मिलती है, ना कोई एविडेंस मिलता है। तो अब जो है बस जीवनी को करेंगे बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पर जो है शाम का टाइम है, सनसेट हो चुका है, लोग बैठे हुए हैं आराम से सनसेट देख रहे हैं। और अब हम भी जो है मगरिब की नमाज के लिए निकल रहे हैं, नमाज पढ़ेंगे और फिर देखें कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। ये है जी सदफ रिजॉर्ट और ये मैरीन ड्राइव के बहुत ही ज़्यादा करीब है और इसमें बहुत अच्छे रूम भी अवेलेबल हैं और यहाँ का खाना भी कुछ और अब खूब एंजॉय करें। अच्छा टेस्टी लगा है हम लोगों को। सब्सक्राइब तो अगर किसी ने गवादर सिटी में आना हो तो वो यहाँ आकर स्टे भी कर सकता है। और ये क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ का ये है कि